हमारा नया टॉपिक पढ़ते हैं सब्सिडायरी बुक्स, जिसको हम स्पेशल पर्पस बुक भी बोलते हैं। इसको हम स्पेशल पर्पस बुक। तो ये अब जनरली कब बनाते हैं जब हमारे पास बहुत सारे एकदम बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो फिर हम परचेस अकाउंट बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा अकाउंट हो जाएगा। तो उसके लिए हम फिर क्या बना सकते हैं, एक सब्सिडी बुक। तो इसको क्या बोलेंगे हम, सब्सिडायरी बुक, और इसको हम बोलेंगे जनरल पर्पस बुक। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, सबसे पहले हम इसमें लेते हैं सर वो कैश बुक। तो कैश बुक में हमने पढ़ा कि सिर्फ हमें इसमें क्या कौन से ट्रांजेक्शन को लिखेंगे, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को लिखेंगे। और कैश बुक में भी हमने दो टाइप्स की पढ़ी, एक तो सिंगल कॉलम कैश बुक कॉलम है ना, और एक आपका डबल कॉलम कैश बुक। तो एक डबल थी आपकी और एक आपकी सिंगल, और फिर साथ में हमने पेटी कैश भी पढ़ा। तो ये पढ़ा हमने कैश बुक के अंदर। दूसरा अब हम इसमें पढ़ते हैं परचेस बुक। परचेस बुक, या फिर आप इसको बोल सकते हैं परचेस जनरल। परचेस बुक या परचेस जनरल, ठीक है। इसमें कौन से ट्रांजेक्शन लिखेंगे हम, इसमें से वही ट्रांजेक्शन लिखेंगे जो परचेस किए हैं हमने, और वो भी किस पे किया हुआ है, क्रेडिट पर। क्रेडिट ट्रांजेक्शन को ही लिखना, उधार वाले ट्रांजेक्शन को ही लिखना है। उधार वाले ट्रांजेक्शन को हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि उधार वाले जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको इसमें क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो कैश ट्रांजेक्शन के लिए, उसके लिए हमने क्या बनाया है, कैश बुक। अगर आप परचेस करते हैं तो भी हम कैश बुक में क्रेडिट साइड लिख देते हैं, और सेल्स करते हैं तो हम इसको डेबिट में लिख देते हैं, लेकिन हम यहाँ बना रहे हैं परचेस बुक। जो भी आपका बिजनेस में आप डील कर रहे हैं, अगर आपने उसको क्रेडिट पे खरीदा तो आप इसको किससे रिकॉर्ड करोगे, परचेस बुक में। फिर सपोज परचेस रिटर्न बुक, आपने कुछ खरीदा और किसी वजह से आपने उसको वापस कर दिया, तो उसका सारा का सारा ट्रांजैक्शन आप किस में रिकॉर्ड करोगे, परचेस रिटर्न बुक में। फिर है हमारा सेल्स बुक, आप समझ ही गए होंगे। सेल्स बुक में कौन सा, जो भी हमने सेल किया हुआ है सारा क्रेडिट पर, ठीक है। और ये सारी बुक जो है वो किस पे काम करेगी, हमारी क्रेडिट पर, उधार पे। अगर हमने सेल किया क्रेडिट पर बेचा हुआ तो हम इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स बुक में। फिर हमारा सेल्स रिटर्न बुक, ठीक, सेल्स रिटर्न बुक। जब आपने क्रेडिट पे सेल्स किया तो जब आपके पास वापस आएगा तो उधार वाला ही वापस आने वाला है। ठीक से आपका बिल्स रिसीवेबल बुक, और फिर आपका बिल्स पेबल बुक, और 8 में लिखेंगे आप जर्नल प्रॉपर। भाई आप क्या एक पर्टिकुलर गुड्स में आप डील कर रहे हो, उस पर्टिकुलर गुड्स में आप सपोज क्लॉथ में डील कर रहे हो, क्लॉथ यानी कपड़े में आप डील कर रहे हो। भाई आपका काम है कपड़े को खरीद के बेचना, तो उसके लिए ही आप ये क्लॉथ, अगर आपने खरीदा है, कपड़ा खरीदा है, तो परचेस और सेल्स टर्म सिर्फ उसी के लिए यूज की जाएगी। सपोज फिर अगर आपका बिजनेस तो क्लॉथ का है पर आपने फर्नीचर खरीदा, बिजनेस के लिए ही खरीदा, पर फर्नीचर आपने बिजनेस के लिए खरीदा पर सेल करने के पर्पज से नहीं खरीदा, तो इसकी एंट्री हम किस में करने वाले हैं, जनरल प्रॉपर। तो जो बिजनेस से हट के ट्रांजेक्शन होगा वो किस में आ जाएगा, हमारा जनरल प्रॉपर में। और बाकी उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जो हमारे इस पर डील कर रहे हैं क्लॉथ के लिए, परचेस और सेल। तो और परचेज बुक और सेल बुक किसके लिए, जिसमें हम पर्टिकुलर गुड्स पे हम डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम किस में डील कर रहे हैं, क्लॉथ में। तो क्लॉथ से रिलेटेड चीज अगर हम कर रहे हैं तो वो परचेज से सेल्स बुक में लिखेंगे। इसके अलावा कुछ और आता है तो फिर हम उसको किस में लिखेंगे, जनरल प्रॉपर में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परचेज बुक। तो परचेज बुक में सब यहाँ पहला कॉलम हम डेट का बनाएंगे,
दूसरा कॉलम नेम ऑफ सप्लायर, जिससे हमने माल खरीदा है, या अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, इनवॉइस नंबर, क्योंकि आप जब माल खरीदोगे उधार तो उसमें क्या रहेगा, एक इनवॉइस नंबर रहेगा, उसको लिखेंगे। फिर हम LF लिखेंगे, फिर डिटेल लिखेंगे। डिटेल में जो भी आपने किया हुआ है, इसमें हम चाहें तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं और CGST AGST अगर जोड़ने का तो उसको जोड़ते हैं, और फाइनल फिर जो अमाउंट रहेगी उसको हम टोटल अमाउंट में लिखेंगे। सपोज जैसे आप टोटल अमाउंट में कौन सा, जिस मंथ का पूरा, सपोज जून में, सपोज जून है तो जून मंथ है, अपन लिख देते हैं जून 2020, ठीक है, जून मंथ है 2020, और हम यहाँ पे सपोज कोई भी सूर्य लिमिटेड लिख लेते हैं। भाई हमारे सप्लायर का नाम क्या है, सूर्य लिमिटेड, फॉर एग्जाम्पल समझ रहे हैं हम। अभी हमने क्या किया, इससे 10 ट्यूबलाइट खरीदी, 10 ट्यूबलाइट्स खरीदी आपने, और एक ट्यूबलाइट है आपकी 500 रुपए की ईच। कितने की है, 500 रुपए। 10 ट्यूबलाइट खरीदी हमने और 500 रुपए की एक है। फिर हम टेबल फैन ले लेते हैं, 50 टेबल फैन ले लिए हमने। फिर हम 50 टेबल फैन लेते हैं और एक है मान लो 100 का, और फिर हम 20 कुछ भी ले लेते हैं यहाँ से, टेबल हीटर्स ले लेते हैं। हीटर लिए हमने, और एक कितने का है, 150 रुपये, 150 रुपये का है। और यही सूर्य लिमिट हमको ट्रेड डिस्काउंट भी देती है, ट्रेड डिस्काउंट देती है कितना, 10%। तो या और इसका जो बिल बनाया हमने और उसका इनवॉइस नंबर था मान लो 108, तो हम यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिख देंगे, जो भी उस पर इनवॉइस नंबर होगा, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, आपने इनवॉइस नंबर लिख दिया, फिर आपको सारी की सारी डिटेल लिखनी है। डिटेल में क्या, इस तरीके से लिख सकते हैं डिटेल, तो यहाँ पे 5000 रुपये का तो हमारे पास क्या आ गया है, ट्यूबलाइट। फिर यहाँ पे 5000 रुपये का हमारे पास क्या आ गया है, टेबल फैन। और फिर 00 और 3000 रुपये का हमारे पास क्या आ गया है, हीटर्स। तो हम टोटल कर लेंगे, टोटल किया आपने, टोटल कितना आया, बस 13,000 रुपये। भाई हमारे पास कितना टोटल आ गया, 13,000 रुपये। अब ये 13,000 रुपये तो आ गए, फिर सामने वाला हमको क्या दे रहा है, इस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो हमको पता है ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट ट्रीटमेंट तो करते नहीं है, तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे, 0 0 7 1 और तो टोटल अमाउंट में हम ट्रेड डिस्काउंट में माइनस करने के बाद जो अमाउंट रहेगी वो हम वहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से करेंगे। तो आप चाहे तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन बल्कि नोट पे कर सकते हैं, तो फिर डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं सूर्य लिमिटेड और टोटल में पूरी की पूरी अमाउंट। चलिए दूसरा समझते, सपोज उसी डे एक और है बजाज लिमिटेड से भी हमने कुछ खरीद लिया, तो लिख लेते हैं 10 टेबल फैन खरीद लिया हमने, ठीक है। एक है हमारा 400 रुपए का, ठीक। 20 हमने ट्यूबलाइट्स ले ली, क्योंकि हमारा यहाँ बिजनेस इसका इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक है हमारी 100 की। तो ये भी हमको कितना डिस्काउंट देने वाले हैं, 20% डिस्काउंट देंगे हमको। तो अब हम देखते हैं क्या करें। टेबल तो ये 4,000 रुपये का, ओके। 20 ट्यूबलाइट्स हैं तो ये आपकी 2,000 रुपये की, तो कुल मिला के कितना आया आपका, 6,000 रुपये आया। इस 6,000 रुपये में कितना डिस्काउंट देंगे वो आपको, 20%। 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि कितना डिस्काउंट देंगे वो आपको, 1,200 रुपये का। तो यहाँ पे हमें 1,200 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। 0 0 जो अमाउंट आएगी टोटल अमाउंट, आप चाहे उसको यहाँ पे 0 0 8 और 4
4800 आप यहाँ लिख सकते हैं। और फिर इनका टोटल जो रहेगा, टोटल लगा लेते हैं, हमें 2 थे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं सप्लायर, कितने भी सप्लायर हो सकते हैं। 16,500 आया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी अमाउंट आएगी, तो सबसे उसका बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे हम, परचेस अकाउंट में। कहाँ पे, परचेस अकाउंट। तो यहाँ पे सप्लायर कुछ भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे जीएसटी वाला कॉलम भी हो सकता है। आपने तो IGST EST इस सब की जरूरत नहीं पड़ती है हमको, हमें सिर्फ किसकी जरूरत है, डेट होना चाहिए, नेम ऑफ सप्लायर होना चाहिए। आप चाहे तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन भी आप रफ में कर सकते हैं और डायरेक्ट सूर्य लिमिटेड में ये वाला अमाउंट लिख सकते हैं टोटल अमाउंट में, बजाज लिमिटेड में ये वाला अमाउंट लिख सकते हैं। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और चाहे तो डिफरेंट कॉलम में भी बनाकर कर सकते हैं। सबसे उसका कोई पर्टिकुलर कॉलम नहीं होता। और सपोज इसका इनवॉइस नंबर भी था तो हम वो लिख देते हैं 219, तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर आ जाएगा, यहाँ पे डिटेल, और यहाँ पे जो हमने माइनस किया है वो क्या माइनस किया है, ट्रेड डिस्काउंट। और यहाँ पे भी हमने उसको लिखना नहीं है आपको, यहाँ पे से इनवॉइस नंबर आएगा, तो मैं उसे बताने के लिए था यहाँ पे क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। फिर हमने दोनों ट्रांजेक्शन को जोड़ लिया और उसको लास्ट में लिख दिया और इसमें भेज देंगे हम इसको परचेज अकाउंट में। पूरा का पूरा अमाउंट परचेज अकाउंट में हो जाएगा। और परचेज अकाउंट में कहाँ, इसको परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो परचेज अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 16500। तो ये था आपका परचेज बुक, जो आपको इस तरीके से बनानी है। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया है, इसके हम फिर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे NCERT के। नाम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, 13, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज जनरल बुक ऑफ मैसेज गुप्ता ट्रेडर्स ऑफ जुलाई 2014। तो हम परचेज बुक डाल देते हैं, मैसेज गुप्ता 2014 की बात कर रहे हैं, ठीक है। करते हैं एक सप्लायर का, बॉट फ्रॉम राहुल ट्रेडर्स, हमने किससे खरीदा है, राहुल ट्रेडर्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैसर्स राहुल ट्रेडर। क्या लिखा हमने, मैसर्स राहुल ट्रेडर। अब इससे क्या क्या खरीद रहे हैं हम वो लिख लेते हैं। हैज पर इनवॉइस नंबर दे रखा है तो हम इनवॉइस नंबर लिख लेते हैं 41, ठीक है। अब वो बोल रहा है रजिस्टर, 40 तो रजिस्टर है, ठीक है, और एक कितने का है, 60 रुपए ईच, 60 रुपए ईच। फिर आपके 80 जेल पेन स्टेशनरी का में इनका 80 जेल पेन है और एक कितने का है, 15 ईच। फिर आपका 50 नोट पेन और ₹20 ईच। इस तरीके से आपको करना। और ये ट्रेड डिस्काउंट है आपका 10%, ये भी आपको ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट कितना है इनका, 10% अपन लिख लेते हैं। अब क्या करना है आपको, बस आपको इंटू करना है, तो ये 60 है तो आपको यहाँ पे 60 का इंटू करना है। तो क्या करोगे, 0 0 0, ठीक है, और ये आपका आएगा 240। तो ये 2400 रुपये आपके आएंगे। तो उसी तरीके से आपको फिर 80 का इंटू करना, क्या करा मैंने यहाँ पे 40 इंटू 60 किया और अब मैं यहाँ पे 80 इंटू 15 करूँगा और फिर यहाँ पे 50 इंटू 20 करूँगा। तो इस तरीके से मैं सॉल्व करूँगा। तो 0 0, इसको सॉल्व करूँगा तो 130, 13000। फिर मैं सॉल्व करता हूँ 0 और फिर मेरा कितना आने वाला है यहाँ पे, तो ये आएगा मेरा 1000। तो ये मैंने तीनों की अमाउंट लिख ली हुई है। तो ये मेरा आया 2400, 1300। इस तरीके से मैं तीनों का इंटू करके यहाँ लिख दूंगा और इनका अमाउंट का टोटल 007 और आपका कितना आया यहाँ पे 4। ये तो इनका अमाउंट का टोटल आया, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी था तो हम यहाँ माइनस कर देते हैं, 10% है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 470 अपन ने माइनस किया। अब फाइनल जो अमाउंट आएगी वो 0324, जो अमाउंट आएगी हम उसको यहाँ लिखेंगे 2430। अब है 15 को, तो ये डेट डाल दी मैंने, जुलाई है, 01 का ट्रांजेक्शन है, 1 हो गया।
चलिए एक अपन यहाँ क्लोज कर देते हैं। दूसरा है हमारा, वैसे करना नहीं है लेकिन समझाने के लिए करा था, ठीक है। अब है हमारा मैसर्स ग्लोबल स्टेशनरी। इनसे क्या ले रहे हैं हम, 40 इंक पेन लिए हैं हमने, और एक है 8 रुपए का, 20 8 ईच, तो 14 into 8, तो यहाँ लिखूंगा मैं 320 रुपए, 320। देन 50 फाइल्स, रुपीज 10 ईच, फिर मैं इंटू करूंगा 50 into 10, 500। 20 कलर बुक्स, कलर्स बुक्स हैं, और एक है 20 रुपीज ईच। फिर मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ 20 into, तो मैं यहाँ कहते हैं 400 रुपए। रेट डिस्काउंट है 5%, रेट डिस्काउंट 5%। तो क्या करना है सर, मैं टोटल कर लूंगा 0 to 5% में यहाँ पे रेट डिस्काउंट दे दूंगा। तो इसका 5% कितना आएगा, 61 आएगा। माइनस कर देते हैं, 9511 इस तरीके से आएगा। फिर लिखते हैं हम, अब देखिए 23 में लिखा परचेज फ्रॉम लंबा फर्नीचर हैज पर इनवॉइस नंबर, इसका इनवॉइस नंबर था, ठीक है। अब परचेज फ्रॉम लंबा फर्नीचर, तो फर्नीचर, अब हमारा बिजनेस इसका है स्टेशनरी का, अब इसमें किसका आ गया, फर्नीचर का। तो अब हम इसको इस ये वाली फर्नीचर वाली एंट्री है उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बिजनेस इसका है, हमारा बिजनेस है स्टेशनरी का, ठीक है। पर हम फर्नीचर की एंट्री नहीं करेंगे, इसकी एंट्री किसमें होगी, हमारी जनरल प्रॉपर में। फिर है बॉट फ्रॉम मुंबई ट्रेडर से, हाँ ये होगी 25 वाली, तो ये थी हमारी 15 में। अब हम 25 वाली करेंगे। मेसर्स कौन थे हमारे, मुंबई ट्रेडर्स। अब मुंबई ट्रेडर्स से हमने क्या क्या खरीदा, हम ये देख लेते हैं। 10 पेपर रिम, तो पेपर रिम होते हैं वो लिया आपने, और एक कितने की है आपकी, 100 पर रिम कितने की आपकी, 100, तो 10 into 100 यानी 1000 आपको यहाँ लिखना है, ठीक। ड्राइंग सीट लिया आपने 400 ड्राइंग सीट, आपने 400 ली है। एक शीट है आपकी 3 रुपए की, तो क्या 400 into 3 करना है आपको, कितना करोगे आप यहाँ पे, 1200 रुपये, 1200। फिर है बस यही है आपका। फिर 20 को इसमें लिखा है वाटर कलर, तो ये भी आएगा आपका, ये इसी में ही है, एक तरीके से ये बाहर निकला है। तो यहाँ पे 20 पैकेट वाटर कलर जो होते हैं, वाटर कलर, एक कितने का है आपका, 40 पर पैकेट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 20 into, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 800 रुपये, इस तरीके से मैं यहाँ जोड़ लूंगा इनको। तो इनका इनवॉइस नंबर भी है हमारे पास, कितना है इनका इनवॉइस नंबर, 1111। अब क्योंकि इसमें हमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो हम डायरेक्ट इसको सिंपली जोड़ लेंगे, तो ये आएगा हमारा 3000 रुपये, ठीक है। तो हमने यहाँ 3000 रुपये लिखिए। अब हम यहाँ पे कुछ रबर करते हैं, तो हम इसको जोड़ेंगे 2, ये हमारा आंसर आया था। इसके बाद
1159 था। इसके बाद है हमारा 3, ठीक है, शायद यहाँ जोड़ लेते हैं एक बार हम, तो 09511, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर आया था। सॉल्व करते हैं। 9 8 3 8, तो आपका आंसर आएगा 8389। तो टोटल आंसर कितना आएगा आपका 8389। तो पहले वाली जो रो है हम उसको एक बार इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं भाई। जैसे ये 2400 रुपये, इसके बाद ठीक है, तो सॉरी ये जो मेरे 1200 यहाँ पे 130 1300 लिखे, यहाँ मेरे 1200 रुपये आएंगे। तो मैं तो सॉल्व करता हूँ 0 0, तो यहाँ 6 आएगा मेरा, सॉरी 6, तो मिस्टेक हो गई है 6, तो यहाँ पे 6 आएगा। फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 0, फिर मेरा यहाँ पे 4 आएगा। क्या आएगा 4, इसके बाद 1 4140, सॉरी 4140। सॉल्व करते हैं 092, तो आंसर आया मेरा 8299। इस तरीके से आपका आंसर आएगा यहाँ पे भी 8299, ठीक है। ये रहेगा आपका, कुछ नहीं करना आपको, इस तरीके से करना। जो भी रजिस्टर खरीदा है हमने, यहाँ से बाय मिस्टेक हमने गलत लिख दिया था, मैं सही कर लिया इसको। इस तरीके से करना है। मिडिल वाले कॉलम में आपको इनका इंटू करना है 40 × 60, और फिर ट्रेड डिस्काउंट करने के बाद फाइनल अमाउंट आपकी यहाँ आएगी, और फिर सेकंड वाले के साथ भी आप ऐसा करोगे, और थर्ड वाले के साथ भी। इसमें एक ट्रांजेक्शन और था जिसमें हमने फर्नीचर खरीदा था, तो फर्नीचर तो हमारे लिए था नहीं, क्योंकि हमारा बिजनेस इसका था स्टेशनरी का, तो फिर हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर किया था हमने 13। तो इस तरीके से आपको बनानी है परचेस बुक, इसी तरीके से आपकी सेल्स बुक बनेगी, और इसी तरीके से आपकी परचेस रिटर्न बुक, और आपकी इसी तरीके से सेल्स रिटर्न बुक बनेगी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपको समझ में आया हो।